वेलकम टू स्टडी विद गानिया। आज के सेशन में हम केंद्रीय बजट 2023-24 के MCQs पढ़ने जा रहे हैं। कल के सेशन में हमने केंद्रीय बजट 2023-24 को पूरा डिटेल से पढ़ा था कि बजट के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आने वाली हैं और क्या क्या किस किस मद पे कितने खर्च होने वाले हैं और किस मद पे कितने खर्च किए गए हैं, और उससे संबंधित जो है इम्पॉर्टेंट MCQs है आज हम उसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। तो हमें ये नॉर्मली जनरली चीज़ है कि कब बजट कब पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी 2023 को, और ठीक इसके एक दिन पहले 31 जनवरी 2023 को क्या पेश किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण। बजट के एक दिन पूर्व क्या पेश किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, और जो एक दिन के बाद यानी 1 फरवरी 2023 है, इस दिन क्या पेश किया गया, तो बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के बजट का आकार कितना है। तो कल हमने देखा था 45,03,097 करोड़। फिर आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान में लाया गया, यानी राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कितना है, तो 35,02,136 करोड़ है। ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया। तो प्राप्ति जो हुआ है हमें रेवेन्यू रिसिप्ट जो हुआ है वो कितना है, तो 26,32,281 करोड़। अब हम यहाँ एक चीज़ ये देखेंगे कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है वो 35,02,136 करोड़ है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कितना है, 26,32,281 करोड़। तो अगर हम इसको दोनों को इसका डिफरेंस करें तो हम देखते हैं कि हमें घाटे का बजट मिलता है। आगे देख रहे हैं, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया, तो सप्तऋषि। हमने देखा था बजट में 7 प्राथमिकताओं को, जिसमें था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, है ना, लीजिंग द पोटेंशियल, बहुत सारे उसमें 7 प्रायोरिटीज़ थी। उसे किस नाम से जाना गया है बजट में, तो सप्तऋषि के नाम से। फिर आ जाता है छठा नंबर, बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं किससे संबंधित है। देखिए सारे प्रायोरिटीज़ यहाँ दिए हुए हैं, तो कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ थी हमें वो देखना है और इसे सही कूट में इसका आंसर करना है। तो पहला था समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो इसमें से कौन कौन सा है हमारा सप्तऋषि में, वो कूट में चुनना है। तो पहला नंबर हमारा समावेशी विकास सही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर है हरित विकास ये भी सही है, ग्रीन ग्रोथ, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, फिर है सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना व निवेश। ये 6 जो है हमारे सप्तऋषि में आते हैं, और लेकिन ये जो है हमारा युवा शक्ति, भारत प्रगति, ये हमारा सप्तऋषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा जो कूट सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, 1 2 3 4 5 6। फिर आते हैं आगे, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा जो सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है वो 2047 का रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। यहाँ पे 3 योजनाएं दी गई हैं, इसमें से हमें देखना है कि बजट 2023-24 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई। तो पहला है ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, या फिर इनमें से एक से अधिक। अगर तो हम देखते हैं कि बजट में ई न्यायालय परियोजना चरण 3 भी शुरू किया गया है, किस प्रायोरिटी के तहत, तो अनलीजिंग द पोटेंशियल के तहत। फिर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये भी यूथ पावर के तहत शुरू किया गया है। फिर आता है हमारा अमृत धरोहर स्कीम, ये भी ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत स्टार्ट किया गया, यानी कि ये तीनों
सही है। ये तीनों योजनाएं बजट 23-24 में शुरू करने की घोषणा की गई है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। तो कौन कौन सा दिया गया है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, इनमें से एक से अधिक। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसकी घोषणा की गई है बजट 2023-24 में, किस लिए, तो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए। हम ये सारे क्वेश्चन के डिटेल कल का जो हमारा सेशन था उसमें पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड MCQs आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो आइए कथन देखते हैं कौन कौन सा है। PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट खोले गए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से एक से अधिक। तो जो हमारा ये कथन है, ये हमारा तीनों कथन सही है, यानी कि PM सुरक्षा बीमा योजना तथा PM जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये कथन भी सही है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक अकाउंट खोले गए, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी की गई है, 2, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो स्लैब की संख्या घटाई गई है 6 से, तो वो घटा करके 5 कर दी गई है, यानी कि कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन से बैंक है, तो HI विकास बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, भूमि सुधार बैंक है, इनमें से एक से अधिक। तो जो इस निधि UIDF की स्थापना के लिए निधि का प्रबंधन है वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे, यानी 5G सेवाओं के लिए जो एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा उसके लिए कितने लैब्स को स्थापित किया जाएगा। तो 100, 200, 500 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा उनकी सहायता करेगी। तो 1 करोड़ किसान, 10 लाख किसान, 5 करोड़ किसान, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 करोड़ किसानों को प्रोत्साहित करेगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है। यहाँ कह रहा है कि जो कुशल युवा हैं जो हमारे, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो कितने हैं, 101, 30, 31, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत को मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न, बजट में मोटे अनाजों को श्री अन्न का नाम दिया गया है। तो श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट 23-24 में की गई है। तो जो हमारा है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इसे उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए बजट में घोषित किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि बजट 2023-24 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है।
कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी नहीं ढूंढना है कि 23-24 में कौन सा कथन इसमें से नहीं दिया गया है। तो पहला है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी, ये सही है हमारा कथन। फिर है सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये गलत है हमारा, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा जो धन है वो ऋण से आता है। ठीक है, जो सरकार बोरोइंग करती है वो धन सबसे ज़्यादा हमारा ऋण से होता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय खर्च की योजना पर करना पड़ता है, ये भी गलत है। सरकार जो सबसे ज़्यादा खर्च करती है वो किस पे करती है, तो जो ऋण लेती है उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, उस पे सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है। तो जो हमारा सही नहीं है तो बी एंड सी, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत करेगी? 500, 534, 554, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत है इसमें जो प्रखंडों को शामिल किया गया वो कितने हैं, तो 500। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है 19, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो 3 है, 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, इनमें से एक से अधिक। तो जो हमारा आई गोट कर्मयोगी है वो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे आते हैं 21 पे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो जो हमारा रेलवे का पूंजीगत परिव्यय रखा गया वो है 2.4 लाख करोड़, जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक हमारा परिव्यय रखा गया है। किस वित्तीय वर्ष में? तो 2023-24 में रेलवे के लिए कितना? 2.4 लाख करोड़। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में क्या निर्णय लिया गया है? तो कथन देख लेते हैं। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, सही है ये। 34,100 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? हमने देखा था कि सरकार ने जो ऋण लेने का लक्ष्य रखा है किसके लिए, तो पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन के लिए, वो कितना है, तो 20 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं 24 पे, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, किस वर्ग के सर्वांगीण विकास के हेतु समर्पित है? कौन है? तो संवेदनशील जनजातीय समूह, ट्रांसजेंडर समूह, निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग, इनमें से एक से अधिक। तो जो पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा है वो संवेदनशील जनजातीय समूह के लोगों हेतु समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? 3%, 3.5%, 4.5%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को कितने घाटे के राजकोषीय घाटे की अनुमति है? तो 3.5% की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो है कौन कौन से है? कृषि, कौशल विकास, सेवाएं। तो किसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि के लिए। फिर आता है 27 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है हमारा। भारत जो है श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक। श्री अन्न किसे कहा गया है? तो मोटे अनाजों को बजट में श्री अन्न के नाम से जाना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया, ये भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये गलत है। तो भारत जो है श्री अन्न का
सेकंड नंबर पे दूसरा बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं 28 पे। बजट में चर्चा किया गया मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा को सुंदर बनाने से, तटीय रेखा पर पौधारोपण से, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित। तो कौन सा मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इनमें से एक से अधिक। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस पे क्या बजट जो आवंटन किया गया वो 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया, जो कि सब योजना में टॉप मोस्ट पे आ रहा है अभी इस बजट में। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? जो हमारा राजस्व घाटा है वो जीडीपी का इस साल वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 में कितना अनुमानित है? तो ये है 2.9%, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? यानी कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है 23-24 में वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया? तो 17,86,816 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो देखते हैं प्राथमिक घाटा जो है वो कितना अनुमानित किया गया है। जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 1.7%, 7,06,845 करोड़। तो जो हमारा आंसर सही है वो ए एंड सी, यानी कि इनमें से एक से अधिक, यानी कि जो प्राथमिक घाटा वो अनुमानित है जीडीपी का 2.3% और ये 2.3% कितना होता है? तो 7,06,845 करोड़, यानी कि ये दोनों आंसर सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे? तो कितने नए? 155, 156, 157, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है 157। जो बजट है 23-24 का उसमें नए नर्सिंग कॉलेज कितने स्थापित किए जा रहे हैं? तो 157। फिर आते हैं 34 पे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया? मतलब जो पूंजीगत खर्च होने वाले हैं हमारे वो कितना होगा? तो ये जो खर्च है वो कितना है? तो 18,70,816 करोड़। ये तो हमारा प्राप्ति हो गया, लेकिन जो इसका जो खर्च है वो है 10,09,61 करोड़ रुपया। हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना अनुमानित है? तो 10,09,61 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया? फिर वही बात, यहाँ पे प्राप्तियाँ जो रेवेन्यू आ रहा है, रिसिप्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 18,70,816 करोड़। और खर्च कितना हो रहा है? तो 10,09,61 करोड़। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कह रहा है अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? कौन कौन से हैं? तो इसे हमें कूट में चुनना है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहले संधारणीय विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास। तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 3, 4, 5, 6। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान तथा हरित विकास, ये सारे मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। फिर आते हैं 37। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो जो हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए पुनरुद्धार का बजट में रखा गया है लक्ष्य, वो कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 हवाई अड्डों का। फिर आते हैं 38 पे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का
लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी के अंतर्गत एक मिशन चलाया गया, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, उसके तहत 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो जो हमारा है इसमें भारत श्री, पीएम विकास, पीएम प्रणाम, इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी पीएम प्रणाम योजना। यानी कि इस योजना के तहत जो है वो रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 50, 500, 100, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500। 500 नए अपशिष्ट से आमदनी, यानी जो गोबर कचरे होते हैं, कचरे से खाद बनाने का जो संयंत्र है उसे स्थापित किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो गोवर्धन योजना के तहत। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो कौन सा है? तो अमृत योजना, अमृत धरोहर योजना, अमृत भूमि धरोहर योजना। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत धरोहर योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो अगले 3 वर्षों तक, यानी 2023-24 का बजट बन रहा है, इसके आगे 3 वर्षों तक सरकार क्या करेगी? तो आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजना की सुलभता को सुगम करना, ये भी सही। यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, कह रहा है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो कितने गंतव्यों को चुना गया, यानी कितने डेस्टिनेशन चुने गए हैं? तो 50। ठीक है, किसके लिए? तो घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए। फिर आते हैं 44 पे, पर्यटन के माध्यम से पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई? यानी टूरिज्म से संबंधित किसकी चर्चा की गई है हमारे बजट में? तो कौन कौन है? देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इन तीनों की चर्चा हमारे पर्यटन में की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी कि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला ऋण कोष योजना, महिला ऋण बचत पत्र, फिर आता है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इनमें से अधिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजट के प्रावधान रखा गया है? जो जल जीवन हमारा मिशन है उसके लिए जो हमारा बजट में कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? तो है 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़। जो तो करेक्ट आंसर है इसका 70,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसके लिए रखा गया? तो जल जीवन मिशन के लिए। आगे देखते हैं, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़। किसके लिए? मनरेगा के लिए। तो कितना हो जाएगा? 60,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? जो लक्ष्य रखा गया है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना % खर्च करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सही 2.5%। कितना खर्च करना है? 2.5% जीडीपी का। किस पर? स्वास्थ्य पर। कब तक? तो 2025 तक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी,
केंद्रीय क्षेत्र की योजना, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सरकार सर्वाधिक खर्च करती है वो है ब्याज अदायगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं कि हम ऋण लेने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ऋण पे जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 35, 30, 25। तो करेक्ट आंसर इज़ 25%। मतलब उच्चतम अधिभार कितना कर दिया गया? 37% से तो 25%। ये हमारे सारे क्वेश्चन बजट से संबंधित थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे हम अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन, इसमें से 80% क्वेश्चन लमसम आ ही सकते हैं एग्ज़ाम्स में। अगले सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।